हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है और आप देख रहे हैं फिट विद सुमंत। तो अक्सर एक दिमाग में क्वेश्चन होता है आजकल जो सप्लीमेंट्स की रिगार्डिंग चीज़ें चल रही हैं, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जितने प्रमोशन हो रही हैं सप्लीमेंट्स की रिगार्डिंग। मैं स्पेशली वे प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिएटिन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स और बहुत सारे मिनरल्स वगैरह जो एंजाइम्स वगैरह हैं उनकी रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि वे प्रोटीन, अगर प्रोटीन ले रहा हूँ तो इसमें कुछ खास चीज़ें बताने वाली नहीं है, क्योंकि इंडियन में अक्सर प्रोटीन की खाने में जो प्रोटीन की कमी है तो वो उसमें ऐसा कोई सोचने वाली बात नहीं है। प्रोटीन ले सकते हैं बिल्कुल, अगर आपके डाइट से नहीं इनफ हो रही है तो आप ले सकते हो। बात करेंगे सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग, जो एक्चुअल में क्या सबको लेना चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। क्या सप्लीमेंट्स सबको लेना चाहिए? जैसा प्रमोशन हो रहे हैं आजकल, वो क्या सबको लेना चाहिए? तो मेरा जो उस पर मानना है कि ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट्स, अगर आपकी किसी चीज़ की कमी है तो सप्लीमेंट्स लो, बट वो कमी कैसे पता चलेगी? आपका टेस्ट होंगे, लैब टेस्ट होंगे, उसमें अगर पता चलता है, डायग्नोस होने में उसमें पता चलता है कि हाँ इस चीज़ की कमी है, देन आप इजीली ले सकते हो। बट सप्लीमेंट सबके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपका डाइट से सारी चीज़ें इनफ चीज़ें हो रही हैं तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है सप्लीमेंट्स। अगर अगर आप इंडिया में काफ़ी देख रहे हैं सोशल मीडिया और एक्टिव हैं तो आपको पता चलेगा, थोड़ा सा भी फिटनेस को लेके थोड़ा सा चीज़ें हैं तो ऐसे कंपनियां जब आगे आगे आ रही हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितने काउंटरफिट मेडिसिन चल रही हैं, डुप्लीकेसी के चल रही हैं। हालांकि फार्मा प्रोडक्ट डुप्लीकेट बना दे रहे हैं। तो ऐसे आंख बंद करके किसी भी कंपनी पर ट्रस्ट करके उसका सप्लीमेंट लेना, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होता है। अगर कमी है आपको किसी भी विटामिन से, मल्टीविटामिन, किसी भी चीज़ की कमी है तो आप प्रॉपर टेस्ट कराओ एंड देन उसकी रिकमेंडेशन के डोज के हिसाब से आप ले लो, कोई इशू नहीं है। बट आप ब्लाइंडली किसी इन्फ्लुएंसर के बोलने पे या इन्फ्लुएंस होकर ले रहे हो, और जबकि पता नहीं है आपको कि उस चीज़ की कमी है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल होगी। बीइंग अ फार्मासिस्ट, हमने हर एक चीज़ के बारे में पढ़ी है, उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में हमें पता है कि क्या होता है। आप उसकी इकोलॉजी पढ़ेंगे किसी भी मेडिसिन के रिगार्डिंग तो एडवर्स इफेक्ट होता ही होता है। तो अक्सर अगर हॉस्पिटल वगैरह में आपने देखा होगा, ऑपरेशन के टाइम बहुत सारी चीज़ें अगर ऑपरेट होते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं। कुछ मेडिसिन उनमें ऐसी दी जाती हैं कि जो मेडिसिन रेगुलर चल रही है ना, जो दिया गया है, उसके साइड इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। तो इस लेवल का भी मेडिसिन होती हैं जो आपको बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकती हैं, और ऐसे रिजल्ट देखने को मिले। रिजल्ट का मतलब ऐसे देखने को अक्सर मिलता है कि हाँ ये बंदे ने ये मेडिसिन खा के इसको ऐसा हो गया। तो सप्लीमेंट का कहना है ना, वो हर चीज़ के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। सप्लीमेंट उन्हीं के लिए है जिसके लिए एक्चुअल वो रिक्वायरमेंट है। बट आजकल क्या है कि हेल्थ के नाम पे ऐसे मार्केटिंग की जा सकती है कि मतलब सोचो कि हाँ अगर वो आप नहीं लिए तो समझो कि आप कुछ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसे मार्केटिंग की जाती है। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे 5 साल 10 साल पहले की बात करूँ तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स में बिक रहे थे जिसमें शुगर इतना ज़्यादा, जो कि लॉन्ग टाइम पे हार्मफुल होते थे। इंडिया में इस टाइप के भी प्रोडक्ट बिक जाते हैं जस्ट बिकॉज मार्केटिंग, एड, और हमारे बट जो भी सेलिब्रिटीज अगर उन्होंने ऐड कर दिया तो फिर तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, ले ही लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा दिक्कत वाली चीज़ है इंडिया में कि लेबलिंग प्रोडक्ट का प्रॉपर तरीके से नहीं होना और अवेयरनेस की कमी की वजह से बहुत सारी, जितना हेल्प नहीं करता उस चीज़ को उतना वो नुकसान भी कर देता है। अगर आप प्रॉपर चीज़ों को नहीं जानते हो, नहीं पढ़ के, नहीं समझ के चीज़ें नहीं यूटिलाइज करोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकता है। और सप्लीमेंट्स ऐसे हैं कि जो अगर आप ओवरडोज ले लिए तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी चीज़ पे इम्पैक्ट बॉडी पे डाल ही देगा। अगर इस चीज़ की कमी नहीं है तो बॉडी में अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो कहीं ना कहीं डाल देगा। तो सप्लीमेंट्स लेने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप लैब टेस्ट वगैरह अपने कराओ, आपको रिपोर्ट में कमी आ रही है, सो दैट आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब या खुद से भी ले लो। आजकल तो नॉलेज गूगल बाबा है हमारे, और इतने सारे एआई आ गए हैं, रिपोर्ट अपलोड करो तो पता चल जाएगी कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। बट बिना आंख बंद करके तो नहीं लेनी चाहिए। दूसरी, मार्केटिंग ऐसी हो जाती है कि मार्केटिंग की वजह से लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ इसको लेने से ये चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपको कमी है तो ला सकते हो, अदरवाइज
अवॉइड करना सबसे बेस्ट होता है। और ब्लाइंडली लोकल परचेज से तो बचना चाहिए इंसान को, क्योंकि लोकल परचेज में डुप्लीकेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि कितनी सारी फैक्ट्रीज सील हुई हैं बिकॉज कि उस पर एक्सपायर्ड का जो लेबल था वो हटा के दोबारा उसकी एक्सपायरी बढ़ा के बेचे जा रहे थे। और ऐसे बहुत सारी कंपनियां पे छापा पड़ा हुआ था, एफएसआई ने नोटिस भी भेजा प्रॉपर। तो ऐसी भी चीज़ें, अगर आप लोकल चीज़ें कुछ ख़राब ले लेते हो तो उसमें आपको बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको हेल्थ को ज़रूर नुकसान पहुंचा सकता है। तो लोकल परचेज से तो बचना ही चाहिए। ऑथेंटिक प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो और सब कुछ पता है, वेल एंड गुड, आप बिल्कुल जा सकते हो। और अक्सर ये चीज़ें देखी गई हैं, सबसे ज़्यादा जो है आजकल वो जिम को लेके ही होता है। जिम में ही इस टाइप की जो मेडिसिन्स होती हैं, सप्लीमेंट, वो सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन और बढ़ता है और रिकमेंडेशन जिम वाले बंदे ही करते हैं, क्योंकि प्रमोशन उन्हीं पे आता है। अगर हेल्थ से रिलेटेड हो, प्रोटीन हो गया, आपका क्रिएटिन हो गया, BCA डबल हो गया, एल-कार्निटीन हो गया, आर्जिनिन हो गया, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिम में। बहुत सारे जिम में तो ऐसा देखा गया उन्होंने अपनी दुकान भी, शॉप भी वहीं पे खोले हुए होते हैं, या वो जिम ट्रेनर या जो भी हैं वहाँ पे वो प्रोवाइड भी कराते हैं। तो उनमें बहुत सारे डुप्लीकेसी के चांसेस भी होते हैं। बहुत सारी जिम में जो मेडिसिन होती हैं वो डुप्लीकेट पाए गए हैं अब तक, बहुत सारी न्यूज़ है। तो कहीं से भी कुछ भी आप लेने से पहले एक बार उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में डुप्लीकेसी का जो है ना, मतलब एकदम डिक्टो कॉपी बना देते हैं बिल्कुल, कि आप देख के तो अगर थोड़ा सा पहले से ले रहे हो ओरिजिनल और दोबारा ले रहे हो तो पता चल सकता है, अदरवाइज फर्स्ट टाइम में तो बिल्कुल पता नहीं चल सकता कि हाँ इसमें कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो सप्लीमेंट्स लेने से पहले उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसकी कमी है या नहीं है इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर है, आपको रिपोर्ट आ रही है तो आप ले सकते हो, वेरीफाई करके ले सकते हो, वेल एंड गुड है। अदरवाइज ना लेना में ही बहुत ज़्यादा समझदारी है। तो आई होप आप लोग को ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे होगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे कोई एक नए